अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होंगे। आज मैंने डिफरेंट सलाम इसलिए किया क्योंकि मेरी टीचर हमेशा ना इसी तरह सलाम करती हैं और खुदाफिज भी वो ऐसे करती हैं, तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मुझे भी ऐसे मतलब आदत हो जाए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने की। तो मैं थोड़ा, ज़ाहिर बात है इंसान है, हम थोड़ा हेजिटेशन भी हो जाती है सम टाइम, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी अब से ना कि मैं ऐसे ही करूँ। तो कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा खाना बना रही हूँ। और बस आजकल ना मौसम बड़ा उदास हुआ हुआ है और अजीब सा हुआ हुआ है, और जैसे ये मगरिब की अज़ानें होती है ना, तो ऐसे हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है और अजीब सा लगता है, जैसे उदासी सी हो रही है। लेकिन ये है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में ऐसा ही रहता है, उदासी उदासी सी रहती है। तो मैं ना आज ऐसे ही वीडियो देख रही थी, ना उसमें बड़ी अच्छी एक बात उन्होंने कही, तो मैंने वो लिख ली उसी टाइम और मैंने कहा मैं अपने व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन वो मैंने एज़ इट इज़ नहीं लिखी, जो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके साथ मैंने उसको लिखा। अच्छा लगता है, मुझे शौक़ है वैसे थोड़ा थोड़ा ना इस तरह लिखने का और सुनने का इन बातों को, और फिर सोचने का इन सब बातों के ऊपर। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि दो बंदों का नाम है झगड़ा, ठीक है ना। एक बंदे का नाम है सुलह। नापसंदीदा ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए पसंद कर लें। इंसान जब ये बात समझ आता है ना कि वो कुछ अरसे का मुसाफिर है और किसी चीज़ पे भी उसका कब्ज़ा नहीं है, एक मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर वो झगड़ा नहीं करता। हाँ, जो मुकीम है, जो समझता है कि अब उसने मरना ही नहीं है, वो फिर जगह पे काबिज़ रहेगा, वो पूरी ज़िंदगी मतलब यहीं रहेगा, उसने मरना ही नहीं है, लोगों की दिल आज़ारी करता है, झगड़ा करता है। तो इससे पहले कि ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो जाए, पूरी हो जाए, तो जहाँ से ज़िंदगी हाथ आती है, जो सिरा हाथ में आता है इसको पकड़ लें और आगे की ज़िंदगी का अल्लाह की एक तो अपनी ज़िंदगी पे शुक्र अदा करें और ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। और अगर कोई एक नेमत आपके पास कम है ना, जैसे आपके पास सब कुछ है लेकिन कोई एक चीज़ कम हो गई है, तो उस चीज़ को पॉइंट आउट करने से बेहतर है कि आप अपनी जो बाकी 99.9% जो आपके पास नेमतें हैं उनका शुक्र अदा करें। हाँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है जो बड़ी नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, इवन देन तहज्जुद भी पढ़ते हैं और बड़ी इबादत भी करते हैं, लेकिन वो ऐसे सख्त अल्फाज भी बोल जाते हैं जो इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इस चीज़ को बहुत अप्लाई करती हूँ कि लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। नहीं, हम इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है, हम सबसे झगड़ा होता है, हम सब गुस्से में आ जाते हैं। और अब तो मुझे लगता है कि हमारी डाइट में ही ऐसा कुछ है कि जो हमें गुस्सा बढ़ाता है, क्योंकि कोई चीज़ इतनी ऑर्गेनिक नहीं है और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो अफोर्डेबल नहीं है। और मतलब जैसे शुगर देखें, हमें इतनी शुगर इंटेक करनी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शुगर के बगैर बने। तो उसमें भी अब जैसे मैं अभी भी स्वीट डिश बना रही हूँ, तो इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, तो ये भी एक शुगर की ही फॉर्म है, ज़ाहिर सी बात है। तो हाइपर एक्टिव हमारा वैसे ही दिमाग रहता है कि हमें गुस्सा आता है या हमें इस तरह की बेचैनी रहती है या कोई कुछ कह दे तो बस बर्दाश्त ही नहीं होता, दिल करता है बस जब तक इसको जवाब ना दें सुकून ही नहीं मिलता। तो आप लोग भी बताइएगा, मेरे साथ शेयर किएगा, आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, कि आप लोग गुस्से पे कंट्रोल है आप लोगों का या नहीं है, या कैसा आप लोग मतलब रिप्लाई करते हैं कोई बंदा ऐसे लड़ जाए आपसे या आपको कोई ऐसी चुभने वाली बात कर दे या कुछ भी कह दे। अच्छा, मैं तो पहले बहुत जॉली फ़नी और इस तरह की लाइफ में थी बिफ़ोर मैरिड। मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों का, और ना कभी हम लोगों ने इस तरह की कोई टॉपिक पे डिस्कशन हुई थी। हाँ, माशाल्लाह हम जॉइंट फैमिली सिस्टम था हमारा। जैसे कि मेरे बाबा नहीं है तो हम नाना अब्बू की तरफ रहते थे, वहाँ पे सब थे, मामियाँ थी, मामू थे, उनके बच्चे थे। तो ऐसे कभी कोई लड़ाई झगड़ा हमने सीरियस वाला नहीं देखा। हाँ, छोटी मोटी बात हो जाती थी, लेकिन इतना कोई ख़ास जो कहते हैं ना ख़तरनाक किस्म का झगड़ा, वो हमने नहीं देखा था। तो बाद में आप शादी के बाद ज़ाहिर बात है बहुत से लोगों से मिलते हैं या आप लोग मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, मैच्योर लाइफ में आते हैं, तो फिर वो एक डिफरेंट केस होता है, तो फिर आपको समझ आती है। चुप रहने की भी कोशिश करते हैं लेकिन सम टाइम नहीं भी रहा जाता, तो वो एक
अलग ही मसला है एनी हाउ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या बनाया। आज मैं बना रही हूँ मौसम की डिमांड पे और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है, आलू मटर और गोश्त। तो मैंने ना बड़ा ही सिंपल तरीके से बनाया आलू मटर गोश्त। मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने थोड़ी सी चांपे भी बीच में ऐड की थी। तो गर्दन का गोश्त था, गर्दन का गोश्त था और आई थिंक मैंने 2-3 चांपे भी डाले। गर्दन के गोश्त का आलू गोश्त जो है ना वो सबसे टेस्टी बनता है। एक यखनी पुलाव और एक जो होता है ना आलू गोश्त, वो बहुत मज़े का बनता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा गर्दन के गोश्त का। तो मैंने ना सब कुछ इकट्ठा ही डाल के ना मैंने फ्रेश लहसुन डाला था। मैं जब भी कोई ऐसा सालन बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा फ्रेश लहसुन भी ज़रूर डालती हूँ। उसकी जो होती है ना जवे, वो 4-5 डाल दिए, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा डाला था। वो मैंने डाला थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला, टमाटर डाले, प्याज डाला। प्याज हमेशा ही ना मैं क्वांटिटी कम रखती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, जब मेरी शादी, क्योंकि कुकिंग मैंने तभी स्टार्ट की, तो वो कहती थी प्याज से ना सालन मीठा हो जाता है, और ये सच है मीठा हो जाता है, तो मैं इसीलिए बहुत कम डालती हूँ। मैं लहसुन ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि मुझे गार्लिक बहुत पसंद है। तो मैंने फिर सब कुछ इकट्ठा डाला, नमक मिर्च और हल्दी सिर्फ डाली, और एक मैंने सिनेमन स्टिक डाल दी, और 2 ब्लैक कार्डेमम यानी बड़ी इलायची 2 डाल के, तो मैंने उसको पानी डाल के उसको गलाने के रख दिया। अच्छा, पूरा नहीं गलाना आपने। मैं 45 to 50% गोश्त को डन कर लेती हूँ। देन उसके बाद उसमें आलू मटर और ऑयल डाल के और सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर मैं बाद में डालती हूँ, साथ ही नहीं डालती क्योंकि इससे सालन का ना कलर ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है। तो बस वो डाल के अच्छी तरह भूने और भूनने के दौरान ही थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच योगर्ट को अच्छी तरह फेंट के डालें। अगर आप एज इट इज़ डालेंगे ना जैसे योगर्ट की क्यूब, तो वो थोड़ा दाने दाने वाला बनता है। मैंने इसीलिए नहीं फेंटा, मैंने घर में दही जमाया था, इतना अच्छा ज़बरदस्त दही आजकल मैं घर में जमा रही हूँ, मीठा, इतना मीठा होता है, बहुत मज़े का। तो मैंने वही डाला और उसको फिर अच्छी तरह भूना, और खुशबू के लिए थोड़ी सी काली मिर्ची भी मैं भूनते हुए डाल देती हूँ। डाल के तो जब मैंने देखा कि दोनों चीज़ें जो तीनों चीज़ें जो है वो डन ऑलमोस्ट हो रही हैं, लेकिन 10 to 15% उसमें कुकिंग रहती है, तो मैं फिर उसमें बॉइलिंग वाटर डाल देती हूँ। बॉइलिंग वाटर डाल के, गर्म पानी ही हमेशा मैं यूज़ करती हूँ शोरबे में डालने के लिए, जब गोश्त वगैरह भूनूँ या पाए या जो भी। तो मैंने गर्म पानी डाल के तो मैंने उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया। वो शोरबा जो है ना, वो जो गर्दन का गोश्त की यखनी निकलती है ना, गोश्त गलता है और जो उसका अर्क निकलता है, मैं तो उसको अर्क कहती हूँ, वो बहुत मज़े का लगता है। अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाएं, बस 5 मिनट में आपने प्रेशर कुकर लगाया, तो वो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने अभी तक, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, अभी तक मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त पाए नहीं बनाए, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। मैं वैसे प्रेशर कुकर एज अ बर्तन यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं उसको लगाती नहीं हूँ। बहुत कम होगा कि गेस्ट आ गए हैं, जल्दी है, या गैस चली जानी है, या इस तरह का कोई माइंड है, तो मैं लगाऊंगी। अदरवाइज़ मैंने आलू गोश्त पाए या कुछ भी बना रही हूँ ना, सिवाय वो जो घिया गोश्त वगैरह होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा प्रेशर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। तो मैंने सोचा मैं ये बना रही हूँ तो मैं ना सादा स्वीट डिश भी बना लेती हूँ। मम्मा आई हुई थी मेरी, तो मैंने कहा चलो एक स्वीट डिश भी हो जाएगी खाने के बाद। तो मैंने कस्टर्ड बना दिया। कस्टर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही, मतलब वो सबका ही फेवरेट है, आप सबका भी होगा डेफिनेटली। तो मैंने ना शुगर अवॉइड की और मैंने डाला कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क से इसकी कंसिस्टेंसी टू मच स्मूथ और टू मच टेस्टी थी। हाँ, और मतलब मैं ऐसे अपने आप को कह रही हूँ, लेकिन सच में अब मैंने कंडेंस मिल्क डाला। क्रीम तो मैं शुरू से ही डालती हूँ कस्टर्ड में। ये देखें ना, भूनने की स्टेज पे है, तो थोड़ा थोड़ा पानी का छटा लगाएं और इसको भूनना ही सारी बात रखता है। तो अच्छा, मैंने कंडेंस मिल्क की बात करी थी, मैंने कंडेंस मिल्क डाला ना, तो उससे ना दुबई मॉल में जो कस्टर्ड मिलता है ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था। उनका तो है थोड़ा इससे भी ज़रा अच्छा होता है, लेकिन वो ऐसे ही टेस्ट करता है। मैंने वहाँ खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अच्छा मैंने ना फिर वो बनू के तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे मेरी मम्मा बोली लेके आई थी। उनकी ना मुझे कॉल आई कि मैंने ना तुम्हारे लिए बोली रखी हुई है। बोली आप लोगों को पता है, वो गाय के कुछ ऐसे दूध की कुछ ऐसे होती है, मुझे नहीं पहले पता था। ये कोई 1-1.5 माह हुआ है मुझे इसका बहुत शौक चढ़ा है। मैंने जब से टेस्ट किया ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मैंने ना खाई थी ना, मुझे इसका पता था। तो मम्मा कहती हैं बचपन में तुम लोगों को खिलाई हुई है। खैर तब की बात तो बिल्कुल नहीं याद अब तक। तो ना वो उन्होंने ना फ़ोन किया कि मैंने ना आज बनाई है हलीम, और मैंने वो भी तुम्हारे लिए फ्रीज़ कर दी है, और तुम्हारी ना बोली भी है। दरअसल मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, उसके घर से आती है बोली ना।
तो मैंने कहा अच्छा, तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से कहा अच्छा हाँ, अगर आपको इतना प्यार है ना अपनी बेटी से तो आप आके दे दें। तो मैंने कहा ऐसे मम्मा तो नहीं आएंगी, वो अकेली किस तरह आएंगी। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा बेल हुई तो मेरी मम्मा बाहर ऊबर पे आ गई। उन्होंने वो मेरे लिए बोली लेके आई और मेरे लिए साथ वो हलीम भी लेके आई। तो मैंने कहा मुझे बनानी तो नहीं आती, अब आप ही मुझे बना के दें। तो मैं और वो मैं हांडी अपनी रेडी कर रही थी, मैं साथ गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डाल के वही भून रही थी। तो वो ना बना रही थी मेरे लिए बोली। अच्छा, बोली का क्या तरीका है कि वो ना लाइक दूध की फॉर्म की होती है, तो उसको ना हल्की आंच पे वो पका रही थी। जब वो पका रही थी ना, तो जैसे दूध नहीं फट जाता लेमन डालने से या कुछ इस तरह करने से तो वैसे वो हो रही थी। बीच में उन्होंने 2 कार्डमम डाली थी ग्रीन, 2 इलायचियाँ डाली और डाल के तो फिर उन्होंने इसको अच्छी तरह पकाया। पकाने के बाद उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की और रूह करोड़ा, मुझे उसका नाम नहीं आता, सॉरी, सामने मैंने बॉटल दिखाई थी, आप लोग खुद ही देख लेगा। रूह करोड़ा के पता नहीं क्या कहते हैं, वो खुशबू के लिए जो जर्दे में, बिरयानी में, पुलाव में यूज़ होता है। वो जब ये डन हो जाएगी ना, तब इसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप वो डालेंगी। और ये बहुत हेल्दी होती है, बहुत मज़े की होती है और आप लोग खुद भी खाएं, बच्चों को भी दें। और ये देखें, ये इस तरह की जब हो जाए ना, तो आपने समझना कि ये डन हो गई है। इसका ना थोड़ा वाटर फॉर्म अलग हो जाता है और जो ये लाइक पनीर टाइप आप समझ लें कि वो है। और इसका फ्लेवर पता है कैसा होता है? इसका फ्लेवर होता है वो जो रसगुल्ला नहीं होता, पानी वाला रसगुल्ला जो शीरे में डूबा हुआ होता है, वो होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा, मैंने थम्स डाउन इसलिए किया क्योंकि हम डाउट में थे कि ये कहीं ख़राब तो नहीं होगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे ये आई हुई थी और ये फ्रीज़र में थी। अच्छा, मेरी मम्मा खुद कंफ्यूज थी, हालांकि वो 4-5 दफ़ा बना चुकी हैं बार बार। अब वो खुश हो गई हैं, नहीं 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 नहीं, ख़राब नहीं है, ख़राब नहीं है। मेरा ना ज़रा दिल टूट रहा था कि अगर ख़राब हो गए तो फिर मैं क्या करूँगी। अच्छा, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले खाई है, मुझे इतनी पसंद है। अब मैं सोच रही थी कि अब मैं दोबारा अपनी सिस्टर से कहूँ कि मुझे ना दोबारा भेजे, तो वही हमेशा हमें भेजती है ना, तो बड़ी मज़े की होती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, तो बस यहाँ पे यही हम लोग स्ट्रगल में थे कि अब मेरा खाना नज़र नहीं आ रहा, आपका खाना नज़र आ रहा है, आपका खाना नज़र आ रहा है, मेरा खाना नज़र आ रहा है। तो क्योंकि मैंने एक जगह पे फ़ोन सेट किया होता है, तो बस मैं उसी के करती हूँ साथ वीडियो शूट में। बार बार कैमरे को, मोबाइल को तार के पास आगे पीछे नहीं करती, बस इस तरह ही सेट रहता है। तो बस वही जो मैंने आपको जिस ड्रॉप की बात बताई थी, रू करोड़ा क्या, आई डोंट नो मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो वो उन्होंने डाला और उसके बाद फ्लेम बंद कर दिया। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह गोश्त को भून लिया। मैंने इसमें मिर्च वगैरह भी डाली। मिर्च तो मेरी फेवरेट है बचपन से ही ना, और मेरी जो छोटी सिस्टर ना, वो तो लैदा मिर्चों का सालन बनवाती होती थी अपने लिए। मतलब वो सारी मिर्च इकट्ठी करके ना, तो मम्मा से कहती थी मुझे बना दें, और वो खाली मिर्चें खा लेती थी। बोटी वगैरह का कोई उसको इतना खैर शौक़ नहीं था। तो बस ये मैं योगर्ट की बात करती थी, मैंने वैसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया था योगर्ट। मैं घर में योगर्ट जमा रही हूँ, इतना मीठा, इतना फ्रेश, और ऐसे लगता है जैसे नेस्ले का योगर्ट है, लेकिन वो अजीब अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है जब आप घर का बना हुआ योगर्ट खाते हैं। और खाना जो है ना वो ये देखिए, मैंने ना आज केटल में पानी नहीं गर्म किया, मैंने ऐसे सॉसपैन में पानी गर्म करके डाला। गर्म पानी डालने से ना बड़ा अच्छा, और वो ना आपका जो गोश्त है वो हार्ड भी नहीं होता, ये भी बात है एक। तो बस अपनी पतीले को अच्छी तरह साफ़ करें जिस पे भी खाना बना रहे हैं, और किचन की भी क्लीनिंग का ज़रा ध्यान रखें। तो बस यहाँ पे मैंने फिर खाना रेडी कर लिया, और मेरा ना बहुत दिल करता है कि मैं पराठा भी बनाऊँ साथ ना, कि कोई भी खा ले, बस पराठा ज़रूर बनाऊँ। तो मैंने कहा आप लोग खाएंगे? पहले मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा कहती नहीं रात को नहीं खाना। फिर मैंने हसन से पूछा, मैंने कहा आप पराठा खाएंगे? वो कहते नहीं, मैंने रात को नहीं खाना। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं बनाऊंगी और मैं खुद ही खा लूँगी। तो मैं वैसे रात को खाती नहीं हूँ, मैं नहीं लाइक करती रात को मैं भी, लेकिन हम खाना मगरिब की नमाज़ पढ़ के खा लेते, तो वो इतनी कोई रात नहीं होती है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैंने फिर एक अच्छा सा पराठा बना लिया। इतना है ऑयली और वो घी में डूबा हुआ नहीं मैंने बनाया, नॉर्मल सा ही बनाया। और मैं वैसे भी होममेड घी में बनाती हूँ, देसी घी में, तो वो कोई इतना मसला नहीं होता, ना वो हैवी होता है। तो बस मैंने इसमें हरी मिर्च डाली, और ये इतना मज़े का सालन बना था। सालन जो है ना, जो खाना है, जो भी है, आप कुछ भी बनाएं, फोकस करके बनाइए। ये नहीं कि 5 मिनट में हांडी बन जाती है, 4 मिनट में हांडी बन जाती है, आप ऊपर रख के आ जाओ चूल्हे पे और खाना बन जाता नहीं, ऐसा नहीं है। खाने को प्रॉपर टाइम की, ध्यान की ज़रूरत है। मुझे नहीं समझ आती, कौन लोग कहते हैं जी हमारा तो खाना ऐसे बन जाता है, हमारा खाना तो वैसे बन जाता है। हमारा खाना ऐसे नहीं बनता है। मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ, किचन में रहती हूँ, बार बार चेक करती हूँ, और इंशाल्लाह कभी ऐसा हो कि मैं सबको टेस्ट करा सकूँ तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। इतना अच्छा, इतना लाइट इसका फ्लेवर होता है खाने का, जो आपने पास ध्यान से प्यार से बनाया हो ना, उसकी बात ही अलग होती है।
हमारे घर में आलू गोश्त के ऊपर, अरवी गोश्त के ऊपर या आलू मटर गोश्त के ऊपर ना हमेशा लेमन स्क्वीज़ करके ही मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं, तो मैंने इसीलिए साथ लेमन भी रख लिए थे। आलू गोश्त पे मैं धनिया नहीं डालती, मुझे शोरबे में ज़्यादा धनिया नहीं अच्छा लगता, लेकिन जो मटर का सालन होता है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा धनिया होता है शोरबा, तो इसमें मैं धनिया ज़रूर डालती हूँ कि बहुत मज़े का लगता है। साथ मैंने लेमन काटे, पराठा भी रेडी था, इतने में दूध आ गया था। मैंने कहा चलो स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ, साथ साथ दूध बॉयल होगा जब तक हम खाना खा लेंगे। और जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना वो भी मैंने इसके ऊपर डाली, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो बाकी रोटियां मैंने घर पे बनाई, पराठा बनाया, घर की रोटी सब बहुत मज़ा आता है खा के। और उसके बाद मैंने ट्राइफल पेश किया, इसमें मैं ये रेडी था, इसमें मैंने केक की और एप्पल की और बनाना की लेयरिंग की थी और रोस्टेड आलमंड की भी लेयरिंग की थी। आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के देसी घी में आलमंड को रोस्ट किया था और वो भी मैंने डाले थे, और मैंने खजूर भी डाली थी। अच्छा, बादाम डालने से होता है कि जितनी भी स्वीटनेस होती है ना वो टोन डाउन हो जाती है, बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है। अगर मैं वैसे वो बनाती हूँ जो होते हैं शुगर कोटेड आलमंड, वो बना के भी मैं इस पर क्रश करके कभी कभी डालती हूँ, लेकिन सॉल्ट वाले का मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है आपने, ज़्यादा नमक नहीं कर देना वरना डिश ख़राब हो जाएगी आपकी। तो अब इसमें आइसक्रीम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ये टू मच हैवी हो जाएगा, तो आइसक्रीम मैंने टोटली स्किप की। और बड़ा मज़ा आया ठंडा ठंडा इस मौसम में खाने का। भी तो खैर गर्मी है, लेकिन फिर भी रात को मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो बस फिर खाना खा के थोड़ी देर वॉक करने के बाद हमने मीठा खाया, और बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप सब भी हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक सबके घरों में बहुत सारी बरकतें डालें, आपके भी हमारे भी इंशाल्लाह। एज़ यूजुअल ये खुश हो रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है खाने का जज़ाकल्लाह। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और इसी तरह इंशाल्लाह अच्छे डिसेंट से ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी ना। वो हर तरह के ब्लॉग आ रहे हैं माशाल्लाह से आजकल तो, लेकिन मुझे जो पर्सनली वो फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा पसंद है कि मैं अच्छी कुकिंग करूं और अपनी देखने वाली सब बहनों के साथ शेयर करूं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।